सामान्यतः क्या होता है कि जो सरकारी एम्प्लॉय होता है शुरू में अपनी योग्यता पे आता है, ठीक है, और वो सरकारी एम्प्लॉय सेवा किसकी कर रहा होता है? सरकार की, ठीक है, शासकीय सेवक होता है। अपनी योग्यता पे उसने पद अर्जित किया, ठीक है। एक तरह से मालिक और सेवक का संबंध होता है सरकार और उस व्यक्ति के बीच में, ठीक है। हमारा स्टेट कैसा है? वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य है, जिसमें सरकार की स्थापना होती है लोगों का कल्याण करने के लिए। जब सरकार का यह दायित्व है कि लोगों का कल्याण किया जाए, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को जो सरकार की सेवा में है उसके कल्याण की बात नहीं सोचना, ये तो एक तरह से बेईमानी है। अगर वो व्यक्ति जो समाप्त होता है उसके कई सारे वंशज होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे या 2 होंगे, 3 होंगे, आश्रित होंगे उसके ऊपर। आपकी सेवा जिस व्यक्ति ने की है, अगर वो व्यक्ति समाप्त हो जाता है तो उसका परिवार भी उसके पीछे समाप्त हो जाएगा। ये एक तरह से इनह्यूमन बिहेवियर होगा, ठीक है, मानवता के अगेंस्ट में होगा, ठीक है। अनुकंपा अधिकार नहीं है। यह मत समझना कि पिताजी मर जाते हैं तो लड़के को अधिकार पूर्वक मिल जाता है। उस कंडीशन में कंडीशन देखी जाती है कि घर में कोई शासकीय सेवा में तो नहीं है, वो एक शर्त है। अगर घर में कोई शासकीय सेवा में है तो आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए सामान्यतः आपने ये देखा होगा, जिस अनुकंपा नियुक्ति की जरूरत होती है, जिस घर में कोई लोग जिसकी सरकारी नौकरी लग चुकी होती है, वो ये दर्शित करते हैं कि हम तो घर से अलग हो गए। ये एक नया फंडा है कि घर से हम अलग हो गए हैं, तो हमको नहीं पता कि मम्मी जिएगी कि मरेगी, हमारा भाई जिएगा कि मरेगा, हम तो जॉब में हैं, हम अपनी बीवी लेके बच्चे लेके हम चले, हमको मतलब नहीं है। वहां पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस व्यक्ति के जो आश्रित हैं उनकी देखरेख की जाए। इसलिए सामान्यतः अनुकंपा की नौकरी दी जाती है। ये एक तरह से ग्रांट है, नाम से ही समझ में आ रहा है, अनुकंपा, ठीक है। वो चाहे तो दे और चाहे तो ना दे, अधिकार नहीं है, लेकिन सामान्यतः मानव दृष्टि से इसको गवर्नमेंट प्रदान करती है। शर्त वही है कि आपके घर से कोई शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। और जिसको शासकीय सेवा प्रदान की जाती है उस पे यह दायित्व अधिरोपित किया जाता है कि जितने मेंबर हैं सबका पालन पोषण तुम करोगे। मान लो एक पिता मरा, 4 लोग उसके पीछे आश्रित हैं, जिसको भी शासकीय सेवा दी जाएगी उस पे यह जिम्मेदारी रहेगी कि वो चारों का पालन पोषण करे। इसका मतलब ये कि उस पिता के मरने के बाद उसकी जगह पे तुम काम कर रहे हो और उसके भी दायित्व तुमको मिले हैं, केवल अधिकार तुमको नहीं मिले हैं, ठीक है। इसीलिए एक शर्त जुड़ा होता है कि जो शासकीय सेवा में है उसे नहीं मिलेगी, ठीक है।